बादशाह बाबर को उनके स्ट्रगल ने उन्हें कोट मध्य एशिया का शहजादा, द प्रिंस ऑफ मिडिल एशिया कोट बना दिया। उनके पास कुछ भी नहीं था। वो अपना सब कुछ हार के आए थे। वे कोट फरगना कोट और कोट समरकंद कोट के बर्फीले रेगिस्तान से सब कुछ हार कर दक्षिण पूर्व की ओर चल पड़े और काबुल आ गए। वहां बैठकर कोट अल हिंद के हालातों का जायजा ले लिया और कोट सुल्तान इब्राहिम लोदी कोट से हिंद का तख्त छीनने को निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही मालूम हो चला कि काबुल में आपके घर बेटा हुआ है। कोट मिर्जा बाबर कोट इसे अपने लिए कोट सगुन कोट माने और उनका नाम कोट मिर्जा हिंदाल कोट रख दिया। इसके मायने ही कोट हिंद को फतेह करने वाला कोट होता है। आखिरकार अपनी कोट तोपों और तुलगनुमा नीति कोट की बदौलत अल हिंद के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी से कोट पानीपत की जंग 1526 में कोट जीत ली। लेकिन इससे मिर्जा बाबर के लिए हिंद के तख्त पर जमे रहने का रास्ता महफूज न था, क्योंकि कोट मेवाड़ नरेश राणा सांगा कोट सभी राजपूत राजाओं को एक कर कोट दिल्ली कोट से कोट हिंदुस्तान कोट में कोट हिंदू राज कोट कायम करने की फिराक में था। तकरीबन 24 राजाओं के एक बहुत बड़े लश्कर के साथ राणा सांगा आगरे से थोड़ा दूर कोट खानवा के मैदान कोट में मिर्जा बाबर को खदेड़ने के लिए आधम के। उधर से मिर्जा बाबर भी अपने थके हारे सिपाहियों को लेकर तकरीबन 24 राजपूत राजाओं के लश्कर के मुकाबले अकेले ही आधम के। लेकिन मिर्जा बाबर के थके हारे थोड़े से सिपाहियों ने राजपूतों के विशाल लश्कर से लड़ने से इनकार कर दिया और इस जंग को जीतना नामुमकिन बता दिया। लेकिन एक ही ऐसे सिपाही थे जिन्हें भरोसा था कि यह जंग हम ही जीतेंगे। वे थे खुद मिर्जा बाबर, जिन्होंने कोट जिहाद कोट का नारा बुलंद किया और अपनी फौज को एक कोट विश्व प्रसिद्ध खुतबा कोट सुना दिया कि कोट नौजवानों, हमारे बुजुर्ग साहिब ए किरान आमिर तैमूर गुरकान हमसे पहले ही हिंद आ चुके थे। हम उनके ख्वाबों की तामीर करने आए हैं। सोचो, इस अजीम व शान मुल्क ए हिंदुस्तान को अपना घर बनाने के बजाय अगर वापस उस फरगना के बर्फीले पहाड़ों पर जाकर क्या करेंगे। हम लड़ते आए हैं और इस जंग के बाद हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। कोट नौजवानों, जलसे के लिए तैयार, सोने चांदी के सामान को तोड़कर गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। गजनी से आई शराब में नमक डालकर उसका सिरका बनाकर यमुना में बहा दिया जाए। सल्तनत में न कोई शराब पिएगा, न खरीदेगा, न कोई बनाएगा। नौजवानों, बैगों, बहादुरों, दुनिया में आने वाला हर कोई फना हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ जात कोट अल्लाह कोट की कोट। हर की आमद बजहा जे अहले फना खाहत बोवद, आके पाइंदा व बाकिस्त खोदा खाहत बोवद। कोट बहादुरों, अल्लाह ने हमको वो नसीबी दी है कि दीन के लिए जो मरे वो शहीद और जो मारे वो गाजी। अब हम सबको कुरान अल करीम पर हाथ रखकर कसम खानी चाहिए कि कोई मौत से ना भागे। इससे पहले कि मौत आ जाए, हम चलकर वो हासिल कर लेते हैं जो हमारी अमानत है। जब तक दम में दम है तब तक इस जंग से मुंह न फेरे। कोट इस खुतबे को सुनने के बाद थकी हारी तैमूरी फौज मुगलिया फौज में इस जंग को जैसे जीतने का जुनून सा जाग गया है। कुरान पर हाथ रखकर फौज ने कहा कि कोट इंशाअल्लाह, जब तक जिस्म में जान है तब तक जानिसारी से मुंह न फेरेंगे। कोट फिर क्या था? इस खुतबे ने हिंद की तारीख को ही बदल कर रख दिया। जंग फजर नमाज पढ़ के शुरू की और जौहर नमाज तक जंग को जीत ली। हिंद की तारीख में हिंदू शासकों के लिए इससे बुरी शिकस्त कभी नहीं हुई, क्योंकि 24 राजाओं के संगठन के सामने अकेले मिर्जा बाबर खड़े रहे और जीत गए। हिंदू शासकों का भारत में हिंदू राज कायम करने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया।
इस जंग को जीतने के बाद एशिया बर्रे आजम के शहजादे मिर्जा बाबर सिर्फ मिर्जा न रहकर कोट शहंशाह हिंद कलंदर बादशाह गाजी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कोट बन गए। हिंद की तारीख में एक ऐसे विशाल साम्राज्य के संस्थापक कहलाए जिनके वारिसों ने 1707 तक इस तैमूरी सल्तनत मुगल साम्राज्य को भारतीय इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य बना दिया। इस साम्राज्य ने न केवल हुकूमत की बल्कि इस मुल्क को अपना घर बना लिया। हिंद के लोगों को अपनी जैसे जीना सिखाया, अपनी तहजीब दी, अपनी सभ्यता दी, नई भाषा दे दी, नए पकवान दिए, नया पहनावा दिया, तजुर्बा दिया, पिन दिया, ताज दिया, लाल किला दिया, जामा मस्जिद दी, किले, मकबरे, मस्जिदें, महल और नए शहर दिए और भी न जाने क्या क्या दिया। उनकी झलक आज भी हिंदुस्तानियों के खाने पीने, पहनावे और बोलने में भी झलकती है। हिंदुस्तान को उन्होंने फरगना कोट और कोट समरकंद ही बना दिया।